में भी लोग कानून की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों से लगातार खाने में कभी थूक, कभी यूरिन जैसी चीजें मिलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद से यूपी में योगी सरकार सख्त हो गई है। उत्तराखंड में भी प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। एमपी में कांग्रेस ने भी कानून की बात को सही बताया है, लेकिन जी हां, यहां इफ एंड बट है। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून समाज को हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि यह मानसिकता क्यों और कहां से आ रही है, क्यों ऐसा कहने में किया जा रहा है। वहां डिबेट करेंगे, लेकिन रिपोर्ट देख लीजिए पहले। यूपी टू मध्य प्रदेश, खत्म होगा थूक कलेश। खाने में करोगे खुराफात, नहीं करेगा कोई बर्दाश्त। जो भी लोग करते हैं वो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। कई बार वीडियो देखे, कुत्सित मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। ना उनका कोई जाति होती, ना उनका कोई धर्म होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थूक फूक पेशाब, अब होगा सबका हिसाब। शर्म मानी जी, ये मानसिक विकृति है, इसका इलाज होना चाहिए। कानूनन रूप से भी कठोर से कठोरतम सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश बंटवारे की नीयत से कर रही है और भाईचारा मिटाने की नीयत से कर रही है, या किसी संप्रदाय के विरुद्ध कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार की मिलावट करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसा अध्यादेश जारी करना चाहिए। तो ये चीज़ तो बर्दाश्त हम किसी हाल में नहीं कर सकते कि कोई पेशाब मिला रहा है, गलती से वीडियो बना के वायरल हो रहा है, मतलब बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। खाना बनाने वाले जो खुराफात करते हैं, कभी थूक तो कभी पेशाब से आटा गूंदने वालों की अब खैर नहीं। यूपी में योगी सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है। जो लोग खाने में खुराफात करेंगे उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। एमपी में भी कानून की मांग हो रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए अगर कोई प्रस्ताव ला रही है तो ये ठीक नहीं होगा। लोग भी कानून की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों थूकबाज बाज नहीं आ रहे, क्यों ऐसी मानसिकता दिख रही है? क्या कानून से ही आएंगे बाज? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। इस मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। कानून अपने तरीके से काम करेगा, यानी अगर आप खुराफात करोगे तो बाद में पछताओगे। सवाल यही है कि ये दूषित मानसिकता कहां से आ रही है, क्यों आ रही है। महाडिबेट किन सवालों पर फोकस करेगी, उन सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल रहेगा, खाने की चीजों में थूक और पेशाब क्यों मिलाया जा रहा है। अगला सवाल रहेगा, बदलती मानसिकता के पीछे क्या है, क्यों इस तरह की मानसिकता पनप रही है, क्यों आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ये किस तरह की कुंठा है। और आखिरी सवाल रहेगा, समाज में आखिरकार कौन जहर घोल रहा है। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि कानून लाया जाए, लेकिन कानून हिंदू मुसलमान को बांटने वाला नहीं होना चाहिए। जो खाने को खराब कर रहे हैं, खाने की पवित्रता को भंग कर रहे हैं, उनका इलाज करना कैसे समाज को बांटने वाला हो सकता है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस पैनल में शामिल हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं सुदेश शर्मा जी, वाणी आलूवालिया जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, शेख जहीरुद्दीन साहब है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हिंदू सेवा परिषद के अतुल जैसवानी जी हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं स्वदेश जी आपके पास आना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में ये कड़ा कानून लाने की तैयारी हो रही है, उत्तराखंड में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गनीमत है कि एमपी से अब तक इस तरह का कोई मामला बड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन कानून अगर एमपी में भी लाया जाएगा तो क्या एतराज? देखिए, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने तक तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं विकृत मानसिकता के व्यक्ति और अर्ध विकसित मानसिकता के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। कोई एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये समझता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, पहले बुलडोजर वाले योगी जी ने चलाया तो यहाँ के मुख्यमंत्री कहने लगे अब हम बुलडोजर वाले मामा बनेंगे, फिर बुलडोजर वाले डॉक्टर मोहन यादव जी बनने लगे,
फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगाई तब समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट भी हमसे बड़ा कुछ है। अरे ये कानून लाने की बात तो करते हैं, तो फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए कानून बनाया था कि जो महिलाओं के साथ कृत्य करेगा, बालिकाओं के साथ, हम फांसी में लटका देंगे। लेकिन आप बताइए 20-22 साल इस सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए, ये किसी एक को भी फांसी में लटकाया हो मध्य प्रदेश में तो बता दीजिए। राजधानी में रोज घटनाएं हो रही, आज ही घटना हुई है। कुल मिलाकर के जो संजीदगी इन विषयों पर होनी चाहिए उससे न हटके डिबेट का एक विषय बना करके एक बयान दे दिए जाना, मैं समझता हूं ये मीडिया को और जनता को गुमराह करने वाला है। विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में। लेकिन आप इसे बंटवारे की नीयत से करोगे तो मैं समझता हूं देश सभी का है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तभी भारत हमारा देश महान बनेगा। स्वदेश जी, मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे कि विक्षिप्त मानसिकता का इलाज करने की बात हो रही है, यहां पर कहां ऐसा हो गया कि हिंदू मुसलमानों को बांटा जाएगा? ये थोड़ी कहा गया कि हिंदू अगर विक्षिप्त मानसिकता का होगा उसे तो छोड़ दिया जाएगा। देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि ये बात हो रही है। अगर ऐसी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा लेकर चलती है, माननीय प्रधानमंत्री तक ने आचार संहिता के पैरा फर्स्ट का उल्लंघन किया, हिंदू मुस्लिम की बात की। अब आप समझ सकते हो कि ये पार्टी करती क्या है। तो ये इस तरह का कुछ हो, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। वाणी जी पहले से ही वो बता रहे हैं कि इलाज कराओ, पहले ही वो क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए एक्शन लीजिए, कानून बनाइए, लेकिन कानून के आड़ में समाज को बांटने का काम मत कीजिए। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ इस पैनल डिस्कशन में जो जुड़े हुए हैं आप सब बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कांग्रेस के साथी, उनके जो विचार हैं वो सत्य और असत्य के बीच में हिचकोले खा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया कि इनके ही पेट में दर्द है और बंटवारे की बात और बंटवारे की राजनीति। अरे क्या हमारे यहाँ आटे में कोई पेशाब नहीं कर सकता? क्या हमारे यहाँ आटे में कोई नहीं थूक सकता? आप ये कैसे कह सकते हो? कहने से पहले सोच लिया होता। अवांछित तत्वों को हमारे यहाँ से हमारे खाने को दूषित, स्वदेश जी उन्होंने आपको बीच में टोका नहीं, संवैधानिक स्वदेश जी उन्होंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। आदत है ऐसे खराब करने की, डायरेक्ट हम पर आरोप लगा रही है। मैं समझता हूँ आप एक बार सोच लेती। शर्मा जी, कुक तो हमारे घर में भी होगा। खराब मत करिए, आप शांत रहिए, आपको जब मौका दिया जाए तब आप बोलिए। डिबेट खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने डायरेक्ट हम पर आरोप लगाया जैसे कुक हमारे यहाँ नहीं हो सकता। स्वदेश जी, स्वदेश जी आप म्यूट कर दीजिए। आपके पास मैं आऊंगी काउंटर के लिए, लेट अस स्पीक फर्स्ट ना। देखिए, जब अगर हमारे खाने के तत्वों में, हमारे खाने में अवांछित तत्वों का मिलावट होता है और उससे हमारी जान, हमारी सेहत, हमारी सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो उस पर कानून लाना उचित होगा, गलत नहीं है। हम कहीं भी किसी धर्म या संप्रदाय के बीच में भेद नहीं खड़ा कर रहे, परंतु हम जो दोषी हैं, जिन्होंने गलती किए हैं, उनको कानून की व्यवस्था के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है ताकि किसी को भी अपने कार्य में पहचान छुपाने की जरूरत ना पड़े, किसी को भी अनावश्यक कृत्य करने की भी सोच ना हो और खाने की पवित्रता वो मेंटेन्ड रहे। और इसके साथ में देखिए, हम जनमानस के भावनाओं के बीच, हम मानवता के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को जो ऐसे कृत्य करते हैं उनको कड़ी सजा मिले, बस इतना ही माननीय आदित्य योगी जी ने कानून लाने की व्यवस्था में कहा है। ठीक है शेख साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। कानून लाया जाए, खाने की थाली आपके आगे भी है, मेरे आगे भी है, और आपकी थाली की पवित्रता भी मेंटेन रहनी चाहिए और मेरी थाली की पवित्रता भी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर मैं शुद्ध शाकाहारी हूं तो मैं शाकाहार ही मुझे परोसा जाए। इसमें क्या गलत है अगर ऐसा कानून लाया जा रहा है तो, कि खाने की जो सैंटिटी है कोई भंग ना करे, खाने में कोई थूके नहीं, खाने में कोई गलत चीज ना मिलाए, क्या गलत है इसमें? किस तरह से आप इस कानून को देखते हैं? देखिए, इस कानून का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और किसी भी व्यक्ति का खाना हो उसमें पाकीज़गी का ध्यान रखना चाहिए, और अगर उस खाने को कोई नापाक करने का प्रयत्न करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वस्थ और शुद्ध रहने का इस देश में अधिकार है।
अगर इस तरह का कोई कानून आता है तो बिल्कुल आना चाहिए और उसके लिए कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। बस शर्त यह है कि इसमें पक्षपात और किसी धर्म विशेष को टारगेट न किया जाए। ठीक है अतुल जैसवानी साहब, धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि जो खाने की पवित्रता को खराब कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, वो तो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। गाजियाबाद का ही मामला देख लीजिए उदाहरण के लिए। देखिए, ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ये तो सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करके राजनीति करते हैं। क्योंकि ये जो थूक मिला रहे हैं, ये पेशाब मिला रहे हैं, ये दूसरों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सनातन व्यक्ति अधिकांश शाकाहारी होता है और उनके त्योहार हर महीने लगे हुए होते हैं, और इस प्रकार की घटना करके सीधे सीधे सनातन व्यक्ति के धर्म को भ्रष्ट करने की एक साजिश है। और ये साजिश पूरे देश भर में है, ये कोई एक स्थान पे नहीं हो रही है। ये अब अगर मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार इसका कानून बना रही है, तो इन लोग को समस्या हो रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की हमेशा की आदत है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारा एजेंडा है। ये एजेंडा नहीं है, ये मुद्दा है, ये विषय है, ये बहुत बड़ी मतलब घटना है जो हम हिंदुओं के साथ होती आ रही है। कभी सब्जी वाले ठेले में सब्जियों में थूक मिला रहे हैं, कभी ब्रेड और पाव में थूक मिला रहे हैं, कभी खाने में पेशाब मिला रहे हैं। ये एक धर्म विशेष मुसलमान लोग ही अधिकांश क्यों कर रहे हैं? ये जिहाद है, ये थूक जिहाद है, ये पेशाब जिहाद है। बताइए, जिहाद करार दे दिया शेख साहब इन्होंने तो। ये मानसिक रूप से मुझे पीड़ित नजर आते हैं। ये इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने जो है वो एक्सपोर्ट जो भारत से बाहर जो बूचड़ खाने मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हिंदुओं के जो लोग क्या हिंदू क्या कृत्य करते हैं, ये वही लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कार्य वही लोग करते हैं। आपसे बोल रहे हम नहीं कुछ बोल रहे थे, आप सुनिए, बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत चाहिए। आपको अपनी बात करने का अधिकार, हम अपनी बात रख रहे। बात सुनिए। देखिए अर्पणा जी, ऐसा है जी कि भारत में मीट एक्सपोर्ट करने वाले बड़े व्यापारी जितने एक्सपोर्ट कंपनी है वो हिंदुओं की है और वो सबकी सब अरब देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। क्या हम उसको इस नजर से देखें मुसलमान भी कि हिंदू मुसलमानों को हलाल माल भेज रहा है? ये मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं, इनको हर एंगल में हिंदू मुसलमान नजर आएगा। हमें स्पष्ट रूप से कहिए कि प्रकार के जिहाद करते जाइए और उसके बाद आरोप लगाइए कि हर में हिंदू फिट किया जाता है। जो लोग खा रहे हैं आप उनसे पूछिए, ये छूट जिहाद हो गया है। हिंदू तो नहीं करता है, हिंदू तो नहीं टूटता सब्जी में, खाने में, पाव में, ब्रेड में, हिंदू तो नहीं करता है। और सऊदी कहीं में जा रहा है और ये इनकी अपनी मानसिकता है और इसके बगैर ये जी भी नहीं सकते। बिना प्रमाण के बातों को अनावश्यक रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है सार्वजनिक रूप से। जरा देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट का आंकड़ों और प्रमाणों के साथ बात करिए और बात चल रही है अच्छा, शांत हो जाइए आप स्वदेश जी, स्वदेश जी। ठीक है, नाम भी बताऊंगा सबके। स्वदेश शर्मा जी, आपका रिएक्शन जिस तरह से वाणी जी ने बोला कि देखिए नियत के साथ जो काम किया जाता है बीजेपी सरकार की ओर से, आपको खोट दिखाई देता है क्योंकि आपकी नियत में खोट है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया ने सांप्रदायिकता की बात की है। उन्होंने बोला है कि हमारी सांप्रदायिकता को खतरा ना हो, ये सांप्रदायिकता शब्द को हटा दिया जाए, मानवता यह जोड़ दी जाए, तो मैं समझता हूं देश के लिए अच्छा होगा। सनातनी अपर्णा जी, सनातनी का सीधा अर्थ है जो हमारे तन में सना हुआ हो, और तन में हम हिंदुस्तानियों के में सनातन समाया हुआ है। विक्षिप्त मानसिकता के लोग, कुत्सित मानसिकता के लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसको सांप्रदायिकता का रंग दिया जाना, मैं ये समझता हूं ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोकसभा चुनाव में
हिंदू मुस्लिम पर इतने उतर आए कि वो मटन पे आ गए, कभी मदिरा पे आ गए, तो कभी भैंस पे आ गए, कभी मंगलसूत्र पर आ गए, मतलब हिंदू मुस्लिम करने लगे और आचार संहिता के पैरा फर्स्ट का उल्लंघन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया। पूरी पार्टी उसी लाइन पर चलने का काम कर रही है। मैं ये समझता हूं आज मुद्दा सबसे बड़ा क्या है कि राजधानी में आज एक पीड़िता बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। आपने कहा हम फांसी का कानून लेकर आए, अरे किसी एक को फांसी पर चढ़ा दिया होता तो समझ में आती बात। ये तो इससे पीड़ित तो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और सब हो सकते हैं कि विकसित मत लेकर लातवाल। हाँ, एक बात और कही भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कि अपनी पहचान छुपा के कोई नौकरी न करे। अरे भाई, आपके यहाँ जो सर्वेंट काम कर रहे हैं आपको पता होगा, आप उनको घर जानते होंगे, उनका परिवार जानते होंगे, उनका नाम जानते होंगे, उनका जाति धर्म सब जानकारी लेने के बाद ही हम उनको रखते हैं। छुपाने की तो बात कुछ होती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए इस तरह के बयान जरूर दे सकते हैं। सच बात ये नहीं है, सच ये है कि ऐसे विकसित मानसिकता के व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वे अर्ध विकसित मानसिकता वाले व्यक्ति है, उनका दिमाग विकसित कम हुआ है, तो उनका इलाज कराना चाहिए। सरकार इस तरह की बातें करे तो समझ में आती है कि वो रचनात्मक है, जो सकारात्मक है। नकारात्मकता को लेकर के अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। नकारात्मकता न सिर्फ बीजेपी सरकार के बयानों में है, बीजेपी के नेताओं के बयानों में है, बल्कि उनके एक्शंस में भी है। ये कह रहे हैं स्वदेश जी। स्वदेश जी एक्चुअली बहुत रचनात्मक बयान दे रहे हैं अभी, जो एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही नहीं है, परंतु मुझे लगता है जबरदस्ती एक डिवाइड पैदा करने के लिए है। देखिए, जब कोई अपराध होता है तो उसमें कानून व्यवस्था काम करती है, और जो रेप पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया होती है उसमें माननीय न्यायालय अपना निर्णय देता है और वो सरकार नहीं देती है। तो सबसे पहले तो यहाँ वो अपनी सोच और अपनी जागरूकता में बदलाव लाए। दूसरी चीज, अपराधी प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, आपको म्यूट कर देना चाहिए, आपकी बहुत गंदी आदत है। आप जीवन में जहां पर मुझे सब कुछ पता है, जहां पर अपराध होता है उस व्यक्ति की, अपराधी को सजा दिलाने के लिए सरकार तत्पर हो, सरकार तैयार हो। नहीं हो। स्वदेश जी, फीमेल पैनलिस्ट का ही लिहाज कर लीजिए कि आपके साथ इस पैनल में फीमेल बैठी हुई है, समाज आप लगातार उन्हें काटे जा रहे हैं। बात ये नहीं है, वो हमेशा वो इस तरह की बात कर रही है जबकि मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूं। मानसिकता के साथ जो कृत्य करते हैं, जो आपराधिक मानसिकता के कृत्य करते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं और वो किसी भी धर्म का आदर नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट है बात। और यदि हमें कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई नियम लाने पड़ते हैं जिससे व्यवहार अच्छे हो, जिससे संचालन अच्छा हो, तो उसमें क्या बुराई है? जी ठीक है, स्वदेश जी अब बोलिए, अब आपकी टर्न है। देखिए, सच बात कह रहा हूं मैं कि जो व्यक्ति ऐसा करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो अकेली थूक से पेशाब से नहीं है जो मध्य प्रदेश में आज घट रहा है। आप देखिए, युवा नशे में कितना डूब रहा है, इंटरनेशनल करेक्शन हो गए। राजधानी में नाक के नीचे फैक्ट्री निकलती है 1800 करोड़ की, और मुख्यमंत्री को पता नहीं है। पूरे देश में नशे की सामग्री फैलाई जाती है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, सरकार को पता नहीं है। दूसरे राज्य की पुलिस आकर छापा डालती है, वो उजागर करती है कि व्यक्ति चल रही है। यही नहीं, गाँव में चल रही है। आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने की दिशा में जो सरकार काम कर रही है, वो सरकार ये कैसे कर सकती है कि हम समाज को, हमारी पवित्रता को जिंदा रख सकेंगे या सुरक्षित रख सकेंगे? हाँ वाणी जी, ऐसा क्यों है कि जहां बड़ा अपराध होता है वहां कांग्रेस के तार जुड़े हुए होते हैं? दिल्ली में 5000 करोड़ के ड्रग्स का जब्त हुए तो वहां भी इनके मीडिया के व्यक्ति का, मंत्री देवराली के तार जुड़े, मध्य प्रदेश में जो है वो पाटीदार आपके के पूर्व विधायक का रिश्तेदार है। तो ऐसा क्यों होता है कि अपराधियों के तार कांग्रेसियों से जुड़े होते हैं? यहाँ तक कि आपके प्रदेश के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता, उनके भी घर पर एक अपराध हुआ था, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ था, राहुल गांधी के ऊपर भी है। तो ऐसे क्यों है कहाँ बढ़ाई जा रही है, जो कानून की दुहाई अभी दे रहे हैं, तो आप कानून की दुहाई अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्यों नहीं लागू करते ताकि पता चल सके? जैसा नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसा नहीं एक फाइनल कमेंट। ये
विषय हमारा जो है उस विषय से खुद भी भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। और जनता ये चैनल देख रही है, विषय है थूक पे। हमारे खाने पीने के सामग्री में, भोजन में, रेस्टोरेंट में थूक क्यों मिलाई जा रही है? सीधी सी स्पष्ट बात है कि जहां पे भी शाकाहारी भोजन है, चाहे पैकेज्ड हो चाहे फ्रेश हो, उसमें ये पहले भी बार बार ये विषय आ चुके हैं और अभी उत्तराखंड में और यूपी में भी ये विषय उठा है। और एमपी में खाने की पवित्रता का ख्याल हर किसी को रखना होगा, क्योंकि वो खाना हम हर कोई ग्रहण करता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महाडिबेट पर शामिल होने के लिए। समय इतना ही था मेरे पास, लेकिन बड़ी बात यह है कि खाने की पवित्रता का ख्याल हर राज्य में हर जगह पर होना चाहिए, फिर चाहे वो खाने की थाली किसी के आगे भी परोसी जाए। एमपी की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।